Yes, my dear friends, I gave you my last lecture on redox reaction, and then we now enter into new venture. We are entering into inorganic chemistry, which deals with metals, non-metals. The first chapter there, important one for you, is S block elements. Now please keep pen and paper with you, because something will be on the whiteboard, something will be spoken. If you want that the lesson should be in your grip, then do write these notes. Do write these notes. So the first question teacher asked me, why do you call them S block elements? The first question of this chapter. The answer is, why are they called S block elements? The answer is, the last electron in their atom enters in outermost S subshell. Outermost S subshell. In structure of atom you are given, or you will be given, the basic concept on shells and subshells. We know that first shell can accommodate maximum 2 electrons, second can accommodate 8, third can accommodate 18, fourth can accommodate 32. Goes on increasing. In simple words, as we increase the shell number, the footfall, the traffic increases. More electrons are there. और आप समझते हैं सिंपल चीज को, एक गांव की सड़क, एक कस्बे की सड़क, एक शहर की सड़क, एक मेट्रो की सड़क, जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ता जाता है सड़कें चौड़ी होती जाती हैं। 1 लेन से 2 लेन हो जाती है, 2 से 4 लेन हो जाती है, 4 से 6 लेन हो जाती है, 6 से 8 लेन हो जाती है, ताकि ट्रैफिक आराम से निकल सके। यहाँ हमारा ट्रैफिक कौन है? इलेक्ट्रॉन्स विच आर मूविंग इन द डेफिनेट एरिया फ्रॉम न्यूक्लियस। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो ज़्यादा जगह देना पड़ेगी, ज़्यादा बड़ी चोट करना पड़ेगी। तो पहले फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल होती है, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, एक इधर से जाएगा एक इधर से आएगा, सिंगल लेन। फिर बढ़ते जाते हैं तो टीचर आपको सिखाएंगे सेकंड शेल में 2 सब शेल होएगी, थर्ड में 3 सब शेल्स होएंगी, फोर्थ शेल में 4 सब शेल्स होएंगी। कितना आसान है याद रखना। पहले शेल में 1, 2, 3, चौथे में 4। खैर हम यहाँ बात कर रहे थे एस ब्लॉक की। तो हमारा आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है एटम का वो एस में जाना चाहिए और एस भार वाली होना चाहिए। पहला एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। दूसरा कौन सा है? हीलियम। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन कैसे लिखते हैं? 1s1, मतलब शेल नंबर हमारी, ये हमारी सब शेल, ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन। सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। पोस्टल एड्रेस, हीलियम में शेल नंबर 1, सब शेल S, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमने इन दोनों में क्या पाया? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन S सब शेल। तो यहां भी लफड़ा है। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स पर नजर डालोगे, तो पहला हाइड्रोजन है, फिर लिथियम, सोडियम,
Na, पोटेशियम रुबिडियम Rb, सीजियम Cs और फ्रांशियम Fr। तो यहां क्या दिखता है आपको? सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सब मेटल्स हैं, बाकी सब मेटल्स हैं। इसलिए फर्स्ट ग्रुप की मेटल्स को कहा जाता है, आपने सीखा है 8th में, इसमें 10th में, अल्कली मेटल्स। कारण बताऊंगा थोड़ी देर बाद में मैं, एल्कली मेटल्स। तो हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, फिर भी यहां प्रेजेंट है। मैंने हाइड्रोजन के चैप्टर में सिखाया था आपको दैट हाइड्रोजन नॉन मेटल होते हुए भी मेटल के ग्रुप में रखी गई है, फर्स्ट ग्रुप में रखी गई है, बिकॉज इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाता है, जैसे इन सबों में जाता है। इसलिए हाइड्रोजन नॉन मेटल है, बट केप्ट अलॉन्ग विथ अदर मेटल्स, जो अल्कली मेटल से, ओनली बिकॉज इट बिलोंग्स टू एस कैटेगरी। इसका इलेक्ट्रॉन एस में जाता है। अब हीलियम में क्या चक्कर है? हीलियम इज 1s2, तो होना तो ये भी एस में ही रखना चाहिए। बट देन ऑन सेकंड थॉट वी नो दैट हीलियम इज a rare gas. Helium is a noble gas. And in periodic table we arrange elements according to their properties. तो हीलियम का स्थान कहाँ होना चाहिए? नोबल गैस के साथ में होना चाहिए। दो इट इज एस ब्लॉक, yet it is kept in 18th group और 0 ग्रुप। वहां का पहला एलिमेंट हीलियम है, बाद में दूसरी नोबल गैसेस आती रहती हैं। तो हीलियम एस ब्लॉक की होते हुए भी 0 ग्रुप में डाली गई है, 18 ग्रुप में डाली गई है, या नहीं रखी गई है। कारण आपको स्पष्ट होना चाहिए, टीचर को बताना पड़ेगा आपको। द रीजन इज इट इज अ नोबल गैस, सो इसकी प्रॉपर्टीज नोबल गैस वाली है, तो इसको नोबल गैसेस के साथ में ही रखना पड़ेगा प्रॉपर्टी वाइज। और हाइड्रोजन को यहां रखने का कारण बताना पड़ेगा। Though it is non-metal, yet it is kept here because the last electron enters here in s subshell. बाद में फिर आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? ns1-2, मतलब ये आउटर मोस्ट शेल है, सब शेल है, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा स्पेस है 1 से लेकर 2 तक। ये हाइड्रोजन और हीलियम के लिए है। उसके बाद हम जाते हैं लिथियम पर, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, 2 तो पहले रहेंगे और 1 बाहर आएगा। पहले शेल में 2 ही जाते हैं, और 2 किसके अंदर थे? हीलियम में। इसलिए 1s2 को अपन यहां ऐसे लिख सकते हैं, हीलियम, फिर सेकंड शेल के एस सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन लिथियम में, सेकंड शेल के एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम में, थर्ड शेल के एस 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम में। अब यहां आ गया नियॉन, और नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 यहां 1, यहां 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सोडियम में। यहां 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 यहां हो गए, 2 यहां हो गए, 12 हो गए। यहां 19 एर्गॉन में, 1 यहां 18, एन ये क्या 19 हो गए, यह इसका 19 है, 19 है एटॉमिक नंबर, 18 + 1 20, 18 + 2। तो कैसे लिखना चाहिए इसको? एर्गॉन एक कांस्टेंट हो गया 4s2, एर्गॉन एक कांस्टेंट हो गया 4s1, नियॉन नियॉन कांस्टेंट हो गए। फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट्स यहां लिखे गए हैं। ये नॉन मेटल है, क्वेश्चन हमने बता दिया क्यों है, और आखिरी पे यहां में निशान लगाया है। टीचर बोलेगा इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास में, तो आप कहेंगे दिस इज द सबों में रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, बाकी सब सामान्य एलिमेंट है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और सेकंड ग्रुप में हम पाते हैं यहां कोई भी एलिमेंट नहीं आता है, पहले पीरियड में कुछ भी नहीं है,
फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और फिर निशान लगा हुआ है जो तुम्हें याद दिलाएगा, रेडियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। सबको मालूम है रेडियो एक्टिव होता है। सो इसके बारे में जानकारी लें। ये फर्स्ट ग्रुप की सीरीज है, ये सेकंड ग्रुप की सीरीज है। नॉन मेटल है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। नाम याद करें, अल्कली मेटल्स, इसके बारे में बताऊंगा मैं इनका क्या नाम दिया जाता है। अभी अच्छी तरह से समझ लें ये 4-5 क्वेश्चंस और इसके आंसर्स क्या होना चाहिए। गॉड ब्लेस यू।